भारत का इतिहास सिर्फ धरती पर लड़ी गई लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि समुद्रों में गूंजी उन जीतों की भी दास्तान है जिन्हें हम भूल चुके हैं। आज हम आपको ले चलते हैं 17वीं शताब्दी के पश्चिमी तट पर, जहां एक योद्धा ने अकेले यूरोप की ताकतों को चुनौती दी। ये कहानी है कान्होजी आंग्रे की, जिसे लोग कहते थे समुद्र का शिवाजी। सत्रहवीं शताब्दी का भारत एक ओर मुगल साम्राज्य भूमि पर फैल रहा था, तो दूसरी ओर यूरोपीय शक्तियां समुद्र पर कब्जा कर रही थीं। अरब सागर के किनारे किनारे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज अपने किले और बंदरगाह बना रहे थे। लेकिन इन्हीं लहरों के बीच से एक भारतीय योद्धा उभरा, जिसने विदेशी जहाजों को समुद्र में चैन से चलने नहीं दिया। उसका नाम था कान्होजी आंग्रे। यूरोपियों ने उसे पायरेट कहा, लेकिन मराठा उसे समुद्र का शिवाजी मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार भारत को यह सिखाया था कि समुद्र की रक्षा करना जमीन की रक्षा जितना ही जरूरी है। उन्होंने छोटे, तेज और चुस्त जहाज बनवाए। कान्होजी आंग्रे इसी विजन के वारिस बने। बचपन में ही समुद्र के किनारे पलते पड़ते उन्होंने लहरों की भाषा सीख ली थी। मराठा साम्राज्य ने उन्हें सरखेल यानी नौसेना प्रमुख बना दिया। कोलाबा और विजयदुर्ग जैसे समुद्री किले उनके मुख्य अड्डे बने। पुर्तगालियों ने सोचा कि वे समुद्र पर अपना साम्राज्य जमा लेंगे। डच अपने व्यापार को मजबूत कर रहे थे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार भारत में पैर पसार रही थी। लेकिन कान्होजी के सामने ये सब बार बार हार गए। मराठा जहाज छोटे लेकिन तेज होते। वे बड़े यूरोपीय जहाजों पर अचानक बिजली की तरह टूट पड़ते। रात के अंधेरे में तूफान के बीच या तट की खाड़ी से निकलकर मराठा जहाज दुश्मनों को घेर लेते। उनकी रणनीति थी दुश्मन को थका दो, फिर अचानक आक्रमण करो। अंग्रेज और पुर्तगाली बार बार कोलाबा पर हमला करते, लेकिन हर बार हार कर लौटते। कान्होजी ने समुद्र पर टैक्स सिस्टम बनाया। कोई भी विदेशी जहाज बिना टैक्स दिए अरब सागर में व्यापार नहीं कर सकता था। इस टैक्स को चौथ कहा जाता था। अंग्रेजों को यह बुरा लगता था, क्योंकि उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी इससे कमजोर पड़ रही थी। लेकिन भारतीय व्यापारियों के लिए कान्होजी सुरक्षा कवच की तरह थे। अरब सागर में उनका दबदबा इतना बढ़ गया कि विदेशी सेनाएं उन्हें द लॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट कहने लगी। 1729 में कान्होजी आंग्रे का निधन हुआ। उनकी मौत के बाद मराठा नौसेना कमजोर पड़ गई और यूरोपीय शक्तियों ने धीरे धीरे समुद्र पर नियंत्रण पा लिया। लेकिन लगभग 40 साल तक कान्होजी ने अरब सागर को यूरोपियों की कब्रगाह बना दिया। उनकी रणनीति, उनकी दूरदृष्टि और उनकी समुद्री वीरता भारतीय नौसेना के इतिहास की नींव बनी। कान्होजी आंग्रे का नाम भले ही हमारी किताबों में कम लिखा गया हो, लेकिन समुद्र की लहरें आज भी उनकी वीरता की गाथा सुनाती हैं। वे हमें ये याद दिलाते हैं कि भारत सिर्फ भूमि का रक्षक नहीं, बल्कि समुद्रों का भी स्वामी रहा है। यूरोपीय साम्राज्यों के सामने अकेले खड़े होकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली ताकत जहाजों की संख्या में नहीं, बल्कि एक योद्धा की इच्छा शक्ति में होती है। कान्होजी आंग्रे सिर्फ एक योद्धा नहीं, वे एक प्रतीक थे इस बात के कि समुद्र को अपनाने वाला राष्ट्र कभी भी गुलाम नहीं बन सकता। आज भारतीय नौसेना जिस गर्व के साथ खड़ी है, उसकी जड़ें कान्होजी आंग्रे की अदम्य शक्ति और साहस में ही मिलती हैं। अगर आपको भी भारत के भूले बिसरे नायकों की ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल द फॉरगॉटन पास्ट को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं
क्योंकि इतिहास के और भी कई ऐसे अध्याय हैं जो आपके सामने आने बाकी हैं।